हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आया हूँ। इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है, एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ जिसको मैं अच्छे से आपको सिखाऊंगा। तो चैप्टर का नाम है सरलीकरण, मतलब जिसको क्या बोलते हैं, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा चैप्टर है जो एग्ज़ाम में आपको 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन ना पूछे गए हों, क्योंकि ये ऐसा एक ऐसा चैप्टर है जिसका हर एग्ज़ाम में 3 से 4 क्वेश्चन या 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये चैप्टर आपको अच्छे से आना ही चाहिए। तो आइए इस चैप्टर को अच्छे से सिखाते हैं और शॉर्ट तरीके से बताते हैं, जिसके आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और एग्ज़ाम में आप कम से कम टाइम में क्वेश्चन को लगा पाएंगे। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और अच्छे से सिखाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैंने कुछ तरीके बताए हैं, वो अच्छे से सीख लीजिए, क्योंकि वो इसमें क्या सिंप्लीफिकेशन का एक तरीका होता है जो मैं तरीका आपको अच्छे से सिखाऊंगा। तो तरीका क्या दिया गया, इसको लिखा है BODMAS। इसको क्या बोलते हैं, बोर्ड मास। तो क्या होता है, जब भी प्लस भाग गुणा जोड़ घटाना, अगर ये एक क्वेश्चन में अगर चारों साइन दिए जाएं, मतलब चारों चिन्ह दिए जाएं, तो हमारा क्या है, यही तरीका रहता है। आप इसको आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। एक से अगर ज़्यादा साइन दिए जाएंगे तो इसका मतलब हमें ये तरीका लगाना पड़ेगा। अगर ये तरीका आप नहीं लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले तरीका है क्या, BO मतलब होता है कोष्टक, मतलब ब्रैकेट। आप अगर क्वेश्चन में ब्रैकेट दिया गया तो सबसे पहले ब्रैकेट वाले पार्ट को सोल्व करेंगे। फिर इसके बाद डी मतलब होता है डिवाइड। डिवाइड मतलब क्या होता है, भाग। तो फिर इसके बाद क्या, ब्रैकेट आप करने के बाद भाग को सोल्व करेंगे। फिर एम मतलब मल्टीप्लाई, मतलब गुणा। उसके बाद आपको गुणा करना पड़ेगा। फिर क्या होगा, ए मतलब एडिशन, मतलब जोड़ करना पड़ेगा। फिर क्या होगा, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना पड़ेगा। जोड़ना घटाना आप इसको तो चेंज कर सकते हो, पहले जोड़ लीजिए या घटा लीजिए, इस पर कोई आंसर नहीं चेंज होता है। बट अब डिवाइड और मल्टीप्लाई में क्वेश्चन 100% चेंज हो जाता है। तो क्या करते हैं, यही सीरीज आप याद रखिए, बोर्ड मास, डी BODMAS। तो बोर्ड मास यही तरीका, डिवाइड, डिवाइड गुणा, डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन, भाग गुणा जोड़ घटाना, ये याद करना पड़ेगा। अब देख लेते हैं ये क्या दिया गया, कोष्टक। कोष्टक भी हमारे 3 तरीके के होते हैं। तो क्या है, इसको बोलते हैं छोटा कोष्टक, ये होता है मझला कोष्टक हमारा, और ये क्या होता है, बड़ा कोष्टक। तो किसी क्वेश्चन में क्या तीनों कोष्टक दे देता है, किसी में क्या एक देता है, किसी में 2 देता है, किसी में क्या होता है तीनों क्वेश्चन दे देता है। तीनों मतलब ब्रैकेट आपको देखने को मिलते हैं। तो आइए इसी तरीके को देखते हुए मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपको अच्छे से सिखाऊंगा। तो आइए एक एक करके क्वेश्चन को अच्छे से सीखते हैं। क्वेश्चन पहला दिया गया कि 50 गुणे 24 डिवाइड 8 प्लस 16 माइनस 75 को सरल कीजिए। तो देखिए इसमें क्या सारे साइन दिए गए, प्लस भी है, जोड़ भी है, घटाना भी है और भाग भी है। तो हमने क्या बताया था कि इसमें देखिए ब्रैकेट नहीं है। ब्रैकेट नहीं है तो इसका मतलब क्या करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर क्या घटाया करेंगे। ब्रैकेट नहीं है तो इसका मतलब छोड़ दीजिए उस पार्ट को। तो सबसे पहले क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जो पार्ट करना होगा वही पार्ट करेंगे, बाकी जैसा लिखा वैसा ही लिख देंगे। तो क्या करेंगे, 50 गुणा कितना, अब इसका इसमें भाग देना, डिवाइड किन दोनों संख्याओं के बीच में, इसके और इसके बीच में डिवाइड दिया गया। तो हमेशा दूसरी संख्या का पहली वाली में भाग दिया जाता है, पहली वाली का दूसरी वाली में कभी भाग नहीं देंगे। ये भी आपको तरीका अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन क्या कन्फ्यूजन करा देता है। अगर यहाँ 24 दे दिया, यहाँ 8 दे दिया, तो आप 8 का ऐसे भाग दे सकते हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हमेशा दूसरी वाली संख्या का पहली वाली में भाग देंगे। इसका इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा, 8, 8 तियाँ कितना 24, प्लस 16 और माइनस का कितना 75। इसका अब क्या करें, मल्टीप्लाई। तो 50 तियाँ कितना होता है 150, प्लस 16 माइनस का 75। अब हमने क्या बताया था कि पहले, अब जब प्लस माइनस हो तो पहले प्लस कर लीजिए या माइनस कर लीजिए, क्वेश्चन हमारा राइट हो जाता है, गलत नहीं होता है। प्लस माइनस में तो आगे पीछे कर सकते हैं, प्लस प्लस जोड़ घटा, जो भाग दिया जाए प्लस दिया जाए तो गलत हो सकता है क्वेश्चन। प्लस माइनस में आगे पीछे करते तो 150 में तो 75 घटेगा तो हमारा कितना 75 बचेगा, और 16 और जोड़ लिए बाद में। तो क्या गया, 6 5 11 की 1 7 कितना 8 है, कितना हो गया 9 हो गया। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 91 आ गया। तो जब भी सिंप्लीफिकेशन वाले इस टाइप क्वेश्चन मिलें तो आपको यही तरीका लगाना पड़ेगा। आप जितनी जल्दी कैलकुलेशन कर लेंगे उतनी जल्दी आंसर आ जाएगा।
ये क्वेश्चन क्या होता है, सब कैलकुलेशन पर आधारित होते हैं। जितनी जल्दी आप कैलकुलेशन कर लेंगे उतनी जल्दी आपको आंसर मिल जाएगा। तो आइए इसी टाइप के और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया, क्या दिया गया, 240 डिवाइड 60 प्लस 120 डिवाइड 15 मल्टीप्लाई 3 और प्लस 5। तो हमने बताया था सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर जोड़ देंगे, फिर घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए डिवाइड दो जगह दिया गया, तो दोनों क्या है, एक ही बार में दोनों जगह कर लेंगे। ये नहीं कि क्वेश्चन में एक ही बार डिवाइड दिया जाए, 2 बार दे सकता है, 3 बार भी दे सकता है, जितने बार दिया जाएगा उस पार्ट को उतनी बार सोल्व कर लीजिए, वो एक ही बार में कर लीजिए। 60 का भाग 24 में देंगे, अच्छा इसका भाग इसमें देंगे तो 0 0 हमारा कट जाएगा, इसका इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। प्लस लगा लीजिए, 15 का भाग 120 में तो 15 छक्का 15, 15 अट्ठे कितना होता है 120, इसका बाद ये भी हो गया भाग। अब गुणा कितना 3 और प्लस कितना 5। अब क्या करना है हमें, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, तो 8 यहाँ कितना होता है 24 और प्लस कितना 5। आप सबको ऐड कर लीजिए, तो 24 और 4 कितना होता है 28 होता है, 28 और 5 कितना हो गया, 28 और 5 कितना होता है 33। तो यही मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो जितनी जल्दी आप कैलकुलेशन कर लेंगे उतनी जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए इसी टाइप एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 3 गुणा 7 प्लस, अब देख लिए इस क्वेश्चन में क्या दिए गए, ब्रैकेट भी दिए गए, दो तरीके ब्रैकेट दिए, सबसे छोटा दिया गया और सबसे बड़ा दिया गया। तो ब्रैकेट वाले हो क्वेश्चन तब भी अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। 3 गुणा 7 प्लस 15 डिवाइड 45 डिवाइड मल्टीप्लाई 9 प्लस 21 और प्लस डिवाइड 7, छोटा कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद। तो जब भी कोष्टक वाला क्वेश्चन होते हैं तो हमने बताया था कि सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट वाले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। और एक से ज़्यादा अगर ब्रैकेट दिए हैं तो सबसे पहले सबसे छोटा वाला ब्रैकेट सोल्व होता है, सबसे छोटा वाला, उससे फिर उससे बड़ा वाला, उससे बड़ा मतलब मझला वाला बोलते हैं, और सबसे बड़ा वाला, फिर बाहर निकलते हैं। तो सबसे पहले क्या बताया था हमने, सबसे छोटा वाला सोल्व करेंगे। तो जैसा पार्ट दिया गया वैसे ही सारी वैल्यू लिख लीजिए, क्योंकि उसको सोल्व नहीं करने के सबसे पहले क्या ब्रैकेट वाला करेंगे सोल्व। तो सब इसका इसमें भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 3। तो ये वाला पार्ट हमारा क्या है सोल्व हो गया, छोटा ब्रैकेट भी खत्म हो गया। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर हमारा क्या है, अब इसकी ब्रैकेट के अंदर जितने भी साइन होंगे तो वही तरीका वही रहता है, बोर्ड मास वाला ही, मतलब डिवाइड वाला। तो सबसे पहले क्या करें, डिवाइड करेंगे। अब अच्छा देख लिए इसमें क्या दिया, दूसरी वाली संख्या का पहली वाली में डिवाइड देना है। तो अब देखो 45 का 15 भाग जाएगा नहीं, अगर अब पहली वाली का दूसरी में दे देंगे तो भाग जा सकता है 3 बार। अगर आपने पहली का दूसरी में दे दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। हमने क्या बताया था, भाग हमेशा दूसरी वाली का पहली वाली में दिया जाएगा। अगर भाग नहीं जा रहा तो कुछ को क्या करके ऐसे करके लिख लीजिए। हमने लिख लिया, हमने भाग नहीं दिया, क्या किया इसका तरीका लिख लिया, मल्टीप्लाई और प्लस कितना 3। ठीक है, ये अभी हमने क्वेश्चन में क्या लिखने का तरीका चेंज कर दिया। अब हम क्या करते हैं, अब इसको कर, अच्छा 15 का भाग इसमें काट सकते हैं, 15 तियाँ 45 कट जाएगा, और 3 को 9 कर सकते, मल्टीप्लाई वाली संख्या कर सकती हैं। तो 3 तियाँ 9, तो हमारा अंदर कितना बचा, ये पूरा पार्ट खत्म हो गया तो 3 बचा, और 3 दिन कितना हो गया हमारा 6। तो इसको बाहर निकाल सकते, तो ये आ गया। अब क्या करेंगे, बाहर बिल्कुल ब्रैकेट खत्म हो गया, बाहर आ गया 6। अब क्या करते हैं, बाहर कितने दीजिए 3 7, 3 गुणे 7 प्लस 6। तो फिर क्या पहले सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डिवाइड और माइनस है ही नहीं। तो क्या करेंगे, 7 तियाँ कितना 21 और प्लस कितना कर देंगे 6। तो 21 6 कितना हो गया 27। यही मेरा क्या आंसर आ गया। तो आपको ये वाला पार्ट अच्छे से सीख लेना है कि दूसरी वाली संख्या का हमेशा पहली वाली में भाग देना है, क्योंकि इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को लेकर आया हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि हमेशा दूसरी वाले के पहले में दिया जाएगा भाग। अगर आपने पहली का दूसरी भाग दे दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। अगर भाग नहीं जा रहा है तो आप बड़े करके लिख लीजिए, भिन्न में लिख लीजिए, फिर संख्या कट जाएगी, आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो मेरा तरीका पढ़ाने का जो भी अच्छा लगा हो, तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गए हों क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।